बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले यूनान के समंदर में जो एक कश्ती का हादसा हुआ उसमें हमारे 350 भाई जो हैं वो शहीद हो गए हैं। यकीनन उन लोगों को शहादत का दर्जा मिला है क्योंकि पानी की मौत शहादत का एक दर्जा होती है। वो लोग तो दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक उनके लवाहकीन जो हैं उनको भी सब्र अता फरमाए। इस सब के ऊपर किसकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है उस बात को मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो गवर्नमेंट जो है, जो लोग हमारे कंट्री को गवर्न कर रहे हैं, जो यहाँ के अरबाब इख्तियार हैं, जिन लोगों ने इस मुल्क की भाग दौड़ को संभाला हुआ है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो है नहीं, और जिन लोगों के पास भी है उन लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है। ख़ुद तो उन लोगों ने ब्लू पासपोर्ट ले लिए, इम्यूनिटी मिली हुई है, फॉरेन नेशनलिटीज़ हैं उनके पास, वो कहीं भी जा सकते हैं, उन्हें ज़रूरत ही नहीं, कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं आया, कभी उनका इतना इंटरनेशनल विजन ही नहीं है। जिन कंट्रीज़ के यहाँ पे एम्बेसीज़ हैं उनके साथ निगोसिएशन करे हमारी गवर्नमेंट, जो लोग इसको चला रहे हैं इस कंट्री को, कि भाई पाकिस्तान के जो लोग अप्लाई करते हैं, पाकिस्तानी सिटीज़न जब अप्लाई करते हैं किसी कंट्री का वीज़ा, तो उसमें कोई सॉफ्टनेस होनी चाहिए, कोई उनको वीज़ाज़ ग्रांट होनी चाहिए। ये तो नहीं कि रिजेक्शन की रेशो में पाकिस्तान जो है वो टॉप मोस्ट के जो कंट्रीज़ हैं उनमें आ रहा है। इवन कि किसी छोटे से कंट्री का भी वीज़ा अप्लाई करो तो रिजेक्शन होती है। दुबई जो बहुत बड़ा एक विजिटिंग हब समझा जा रहा है, वहाँ के भी वीज़ाज़ जो हैं वो रिफ्यूज़ होना शुरू हो गए हैं। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए, अरबाब इख्तियार को। और हमारे कंट्री का ये हाल है, मैं चूँकि वकील हूँ, हमने ये देखा हुआ है कि पाकिस्तान में जो कोई मुँह उठा के जिस कंट्री से भी हो वो आ सकता है, उसको ई वीज़ा ग्रांट हो जाता है, वो यहाँ पे रहें, इल्लीगल रहें। और यहाँ ये भी देखा है कोई बंदा ओवर स्टे हो जाता है तो उसको सिर्फ थोड़ी सी एक डॉलर्स में फ़ीस होती है, वो 100 के करीब, ये इतना मैंने साउथ अफ्रीका का एक मैटर देखा, एक दो और देखे हैं जिसमें एक में $80 जो थी वो फ़ीस उसने बस वो ओवर स्टे की पे की। वो 1 साल ओवर स्टे वो बंदा हुआ था इधर, और वो चले जाते हैं, कोई इशू ही नहीं है, कोई मामला ही नहीं है। हमारे कंट्री में आने के लिए लोग जैसे मर्ज़ी आ जा सकते हैं। जब हमने कहीं का वीज़ा अप्लाई करना होता है पाकिस्तानी सिटीज़न्स ने, तो उसके ऊपर रिजेक्शन जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, या रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं कि उनको आम बंदा फुलफ़िल कर ही नहीं सकता। मैं सऊदी अरेबिया में रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं एक लीगल फर्म में जॉब करता था। मेरे साथ जो वकील थे, सऊदी लॉयर्स जो थे, उनके साथ अक्सर कहीं टूर्स पे भी हमने जाना होता था। तो वो जैसे ही उन्होंने किसी कंट्री का वीज़ा लेना होता था वो फेडेक्स को कॉल करते थे, फेडेक्स कोरियर वाले आते थे, वो उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो काउंट करके ले जाते हैं, और वो 2-3 दिन बाद वो किसी भी कंट्री का वीज़ा होता था उनको ग्रांट हो जाता था। यही सूरत हाल पूरे गल्फ़ कंट्रीज़ में है, ये भी यही सूरत हाल अदर कंट्रीज़ में भी है। वीज़ा रिफ्यूज़ होना जो है वो एक अजीब सी बात समझी जाती है। पाकिस्तान में वीज़ा रिफ्यूज़ल इतनी ज़्यादा है कि इसके ऊपर अब बिज़नेस स्टार्ट हो गया है कि वीज़ा हमसे लगवाएं, या वीज़ा प्रोसेस करने के लिए वीज़ा की फ़ाइल हमसे तैयार करवाएं। ये अगर वीज़ा रिफ्यूज़ल रेशो कम हो जाए, या गवर्नमेंट जो है वो नेगोशिएशन करे एम्बेसीज़ के साथ, या ये ऐसे इस इशू के ऊपर कोई बात करे, कोई इंटरनेशनल विजन वाली गवर्नमेंट हो, तो ये मैंने कहीं इंटरनेशनल जो ट्रैवल्स मैंने किए हैं उनमें मैंने ये ऑफिसेज़ वीज़ा प्रोसेसिंग के या वीज़ा फाइल्स प्रिपेयर करने के ऑफिसेज़ ही नहीं देखे। एयर टिकटिंग के ऑफिसेज़ होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट सिटीज़ में हमने देखे हुए हैं, मगर ये यहीं पे ही है पाकिस्तान में कि वीज़ा हमसे लगवाएं और वीज़ा ले जाएं गारंटी के साथ, डन के ऊपर, ये सारी चीज़ें। फिर दूसरी लाइबिलिटी हम सब के ऊपर आती है कि हमने कहीं ट्रैवल करना है या अपने बच्चों को किसी को भी भिजवाना है, तो हमें चाहिए कि हम लीगल वेज जो हैं वो उनको अडॉप्ट करें, रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फुलफ़िल करें। ये नहीं कि किसी के पास जाएं या किसी को कहें कि साढ़े नाल डन दी गेम करो और डन ते बंदा पहुँचा दो। ये सारे गलत रास्ते हैं। इतनी मुश्किलात हमारे सुनने में आई हैं, मेरे सुनने में आई हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये डंकी लगा के, जिस तरह ये हमारे भाई शहीद हो गए हैं, इस तरह जो ईरान और तुर्की और इस तरह से जो इलीगल बॉर्डर जंपिंग करते हैं, ये बहुत खौफनाक और करबनाक मनाजर होते हैं। इवन कि जो लोग पहुंच जाते हैं वो भी
اپنے پیچھے دوست احباب کو، اپنے گھر والوں کو یہی تاکید کرتے ہیں کہ ان راستوں سے کبھی نہ آنا، مگر ہم لوگ جو ہیں وہ جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کی طرف، حالانکہ وہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتی، تھوڑی سی ایفرٹ کرو تو وہ فلفل ہو جاتی ہیں، ہم ان کو فلفل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب جب وہ جو 350 لوگ شہید ہو گئے یا اس سے زیادہ، ان کے گھر والے جو ہیں وہ تو سفر کر رہے ہیں، ان کو تو نقصان اور پریشانی ہوئی۔ جن لوگوں نے ان کے لیے ایجنٹی کی، جنہوں نے صرف چند ہزار کی خاطر، کوئی لاکھوں میں ایجنٹس بھی نہیں کما رہے ہوتے، ایجنٹس کی بھی یہی بچت آ رہی ہوتی ہے جو ہیومن ٹریفکنگ کا کام کرتے ہیں، یہ ان کی بچت صرف یہی آ رہی ہوتی ہے، 20 30 40 50 ہزار 60 ہزار لے دے کے اتنا ہی بچنا ہوتا ہے۔ اب گورنمنٹ نے پہلے تو کوئی انیشیٹو کبھی اس طرح دھیان کیا ہی نہیں کہ ہمارے سٹیزنز کو فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے، ان فیسلٹیز ملنی چاہیے، مگر اب جب یہ سارا پروسیس ہو گیا، وہ ہمارے بھائی شہید ہو گئے، اب ایجنٹس جو ہیں ان کے اوپر جب کریک ڈاؤن ہوگا، اور میں نے یہاں تک سنا ہے کہ ان کی فیملیز کو بھی، بچوں کو بھی اریسٹ کر کے لے کے جا رہے ہیں، اور یہ سارا اب ہوگا کیا کہ جو کوئی ایجنٹ جس کے ذریعے سے جس نے ہیومن ٹریفکنگ کا کام کیا، اللیگل وے اڈاپٹ کیا، یا اس نے مدد کی، تو جو کوئی اور مسنگ پرسنز ہیں جو اس کے ذریعے، اس ایجنٹ کے ذریعے جو پکڑا گیا ہے، اس کے ذریعے نہیں بھی گیا، تو مسنگ پرسنز اسی پہ ڈال دیے جائیں گے، اس کے گھر والے، اس کی فیملی، اور وہ الگ سے سفر کریں گے۔ تو ہمیں خدا را جو کچھ ہم اپنے اینڈ پہ کر سکتے ہیں، ہمیں وہ سارے لیگل ویز اڈاپٹ کرنے چاہیے، اور یہ اللیگل وے جو ہیں کنٹری سے نکلنے کے لیے، وزٹ کے لیے، یا ویسے اپنے بہتر سیکیور فیوچر کے لیے جو لوگ اس کنٹری کو چھوڑ رہے ہیں، وہ خدا را لیگل ویز کے ساتھ جائیں۔ اگر آپ اللیگل ویز کے ساتھ جاتے بھی ہیں تو واپس جب آپ 2 3 4 5 سال بعد واپس آتے ہیں تو یہاں پہ دھر لیے جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ کہ آپ لوگ گئے کس راستے سے، پھر بھی پریشانی ہوتی ہے، پھر بھی FIA کے کیسز اور یہ وہ، تو شروع سے ہی لیگل ویز کو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور کوئی اتنا مشکل کام ہوتا نہیں ہے میرے خیال سے۔ آپ نے جو ایجنٹس کو پیسے دینے ہوتے ہیں 12-15 لاکھ، یہ جتنے بھی، اتنے اگر اپنے بینک سٹیٹمنٹس کو کور کریں، ایک پراپر طریقے سے اپنا بزنس جو ہے اس کو رن کریں، مینج کریں، اور اپنی سیلری، اپنے اکاؤنٹس کو پراپر کریں، اپنے ٹیکس ریٹرنز جو ہیں FBR کی، یہ صحیح سے کریں، یہی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ اگر ان کو فلفل کریں تو اگر ایک جگہ سے ریفیوز ہو بھی جاتا ہے، دوسری جگہ آپ کو ویزا گرانٹ ہو جاتا ہے کسی نہ کسی وے سے، تو آئندہ تو خدارہ ایسے سارے اللیگل ویز جس پہ جان جانے کا خطرہ ہو، وہ کبھی بھی اڈاپٹ نہیں کرنے چاہیے۔ اسی درد کے ساتھ اللہ حافظ۔